हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिंदा क्रिएटिव स्टोरीज़। नए वीडियो अपडेट्स के लिए क्रिंदा क्रिएटिव स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में कहानी बंद दरवाजे का अगला भाग। वो गांव उस पुलिस ऑफिसर की मौत से उबर भी नहीं पाया था कि अगले रात उस गांव में एक और मौत हो जाती है। ये मौत इस बार उस गांव के सरपंच की हुई थी। उनकी भी मौत ठीक उसी तरह हुई थी। उनकी पत्नी ने भी उनका गला रेतकर उन्हें मार डाला था। एक के बाद एक 2 मौतों से पूरा गांव दहशत में आ चुका था। सरपंच की मौत के बाद तो अब पूरे गांव में हड़कंप मची हुई थी। उस गांव में हर तरफ अब उन दोनों के मौत के ही चर्चे हो रहे थे। उन दोनों की मौत होने के बाद तो अब संतोष मामा मेरे कमरे में भी नहीं आ रहे थे। उन्हें शायद ये पता चल चुका था कि ये काम आखिर कौन कर रहा है। इस वजह से उनकी डर के मारे हालत ख़राब हो रही थी। संतोष मामा की घबराहट काफ़ी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कॉल लगाकर उस तांत्रिक बाबा को यहाँ घटी सारी घटनाओं के बारे में जानकारी दी। जब संतोष मामा ने उस तांत्रिक बाबा को ये बताया कि 2 आदमियों की मौत हो चुकी है, तो उस तांत्रिक बाबा ने अपने सारे महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर संतोष मामा के पास आने का मन बना लिया। वैसे तो तांत्रिक 2 दिनों के बाद यहाँ आने वाला था, लेकिन इस प्रकार से बिगड़ती हुई हालत को देखकर उस तांत्रिक बाबा ने आज ही यहाँ आने का प्रोग्राम बना लिया। उस तांत्रिक बाबा ने संतोष को मोबाइल पे कुछ ज़रूरी सामान की लिस्ट भेजी और शाम तक सारा सामान इकट्ठा करने के लिए कहा। वो तांत्रिक बाबा आज शाम ही यहाँ पहुँचने वाले थे और आज ही रात हवन करके एक बार फिर रमा को काबू करने का प्लान बना रहे थे। संतोष मामा उस तांत्रिक से बात करने के बाद बाज़ार की तरफ निकल गए। कुछ ही देर में वो बाज़ार की उस दुकान पे जा पहुँचे जहाँ पूजा और हवन की सामग्री मिलती थी। संतोष मामा ने अपना मोबाइल निकालकर व्हाट्सएप का मैसेज उस दुकानदार को दिखाया, जिसमें बाबा ने हवन की सामग्री की लिस्ट भेजी थी। वो दुकानदार मामा जी का मोबाइल लेकर एक कागज़ पर सारे सामग्री की लिस्ट लिखने लगा। संतोष मामा पास खड़े रहकर इंतज़ार करने लगे अपना सामान का। अचानक मामा जी की नज़र उस दुकानदार पर पड़ी। वो दुकानदार एकटक मोबाइल पर देख रहा था और दूसरे हाथ से लिस्ट लिखे जा रहा था। मामा जी ने जब गौर से देखा कि आखिर ये दुकानदार बिना नज़रें हटाए कागज़ पर कौन सी लिस्ट लिखे जा रहा है, तो उनकी डर के मारे हालत ख़राब होने लगी। उस दुकानदार ने लिस्ट में कफन और उससे जुड़ी सारी सामग्री की लिस्ट उतार रखी थी। उसने जो अंत में लिखा था उसे देखकर तो मामा जी के होश ही उड़ गए। उसने लिखा था, आज रात तुम्हारी मौत। उन्होंने अपना मोबाइल तेज़ी से उस दुकानदार के हाथ से छीन लिया। वो लिस्ट वहाँ थी ही नहीं, बल्कि एक तस्वीर दिख रही थी जिसमें 2 आदमी कसकर किसी एक आदमी को पकड़े हुए थे। उस तस्वीर को देखकर तो संतोष मामा थर-थर काँपने लगे। ये तस्वीर 8 से 10 साल पहले उसी रात उसी जंगल की थी जहाँ पर वो दोनों आदमी किशोर को पकड़े हुए थे। संतोष मामा अंदर से काफ़ी डर चुके थे। उन्हें अभी आभास हो चुका था कि आज रात किसी की भी बारी हो सकती है। वे तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर बाजार से घर भाग खड़े हुए। उन्होंने घर पहुंचकर किसी एक आदमी को बुलाया और उस आदमी को सारी हवन सामग्री लिखवा दी। बाजार से वो सारी हवन सामग्री लेकर आने को कहा। वो आदमी हवन सामग्री की लिस्ट लेकर बाजार चला गया। अचानक मामा जी का मोबाइल बजने लगा। ये कॉल उसी तांत्रिक बाबा की थी। उस तांत्रिक बाबा का कॉल देखते ही संतोष मामा ने उस कॉल को रिसीव किया। बाबा ने कहा, क्यों बच्चा, हो गई सारी तैयारी? मामा जी बोले, हाँ बाबा, लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। बस 1 घंटे में वो हवन सामग्री भी आ जाएगी। उसके बाद उस तांत्रिक ने अपनी आवाज़ में थोड़ा तेज़ लाते हुए कहा, तुमने उस रात मुझे किशोर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। किशोर का नाम सुनते ही मामा जी की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। बाबा, कुछ तो उपाय करो। संतोष के अंदर का डर अब उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। तांत्रिक ने कहा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। कुछ देर बाद उस तांत्रिक ने कहा, आज शाम स्टेशन पहुँचने से पहले ही मैं कॉल कर दूँगा। अपनी गाड़ी लेकर स्टेशन पहुँच जाना। शाम तक तांत्रिक बाबा उस गाँव में आ चुके थे। जैसे ही उस तांत्रिक बाबा ने अपने कदम मेरे कमरे में दिए, मेरी आंखें खुल चुकी थी। आंखें खुलकर और भी तनती जा रही थी।
उस तांत्रिक बाबा ने सभी को उस कमरे से बाहर जाने को कहा। अब उस कमरे में केवल मैं, वो तांत्रिक बाबा और संतोष मामा ही बचे थे। तांत्रिक ने मामा को इशारा देकर दरवाज़ा अंदर से बंद करने को कहा। उस तांत्रिक को देखकर अब मेरी नज़रें और तनने लगी थी। उस तांत्रिक ने कुछ मंत्रों का जाप करने के बाद अपने कमंडल से अभिमंत्रित जल अपने हाथ में लेकर जैसे ही रमा के ऊपर छींटना चाहा, मेरा शरीर कई फुट हवा में ऊपर तैरने लगा। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और हाँ, कहानी के बारे में अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।